स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। यहाँ पर अमेरिका के कॉरपोरेट के दिग्गज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको सैम अल्टमैन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन है ये? एआई के वही चीफ जो बाद में $500 बिलियन ले उड़े। यहाँ पर सब दिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि उनको भीड़ में कोने में जगह दी गई थी। लेकिन इतने बड़े शख्स एलन मस्क को कैसे बड़ा झटका दे दिया। $500 बिलियन का स्टारगेट प्रोजेक्ट जिस पर एलन मस्क की नजर थी, लेकिन ले उड़े सैम अल्टमैन। पर्दे के पीछे आखिर ऐसा कौन सा खेल हुआ कि ट्रम्प जिन्हें बहुत ही ज्यादा विश्वासी माना जाता था एलन मस्क का, उन्होंने भी एलन मस्क को झटका दे दिया। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के एरो इंडिया 2025 का धमाल मचा है। कई देशों ने यहाँ पर भारत के साथ एग्रीमेंट साइन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है एलन मस्क ने। एलन मस्क एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन बिना फायदे का कोई दांव नहीं लगाता है, और एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं। एक अलग बात है कि हाँ, अमेरिका को बहुत अच्छे से फिर से बनाना है। एक राष्ट्रवादी है, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी है। उनकी नजर अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर थी, जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, स्टारगेट। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुलकर प्रचार किया। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्वाचित होने में मदद करने के बाद मस्क अमेरिका की एआई नीतियों पर हावी होने के लिए तैयार थे, लेकिन मस्क के पुराने साथी और ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने उन्हें चकमा दे दिया। अल्टमैन ने ट्रंप को अपने पाले में कर लिया और व्हाइट हाउस में पकड़ बना ली। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में अल्टमैन को बैठाया गया था ओवरफ्लो रूम में, जहां ओवरफ्लो का मतलब है वहां कहीं कोने में जहां बहुत सारी भीड़ थी। और आपको याद होगा चाइना के उपराष्ट्रपति को भी तो कुछ ऐसी ही जगह पे बिठाया था ना, बिल्कुल, कि मस्क, मार्क जगरबर्ग, जेफ बेजोस, ये सारे टेक्निकल अरबपति कैपिटल रोटुंडा के मंच पर बैठे हुए थे एकदम शान से। लेकिन सैम अल्टमैन ने खेला किया कैसे? सैम अल्टमैन ने शपथ समारोह से कुछ दिन पहले वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरने के दौरान फोन किया ट्रंप, और ट्रंप से करीब 25 मिनट तक बातचीत की। और इस बातचीत में ट्रंप को एआई के सेक्टर में अमेरिका को ग्लोबल लीडर बनाने का खाका पेश किया। जो लोग इन कॉल को देख रहे थे, उनके मुताबिक अल्टमैन ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि वे एआई सेक्टर में अमेरिका को चीन पर बढ़त दिलाए। इस रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अल्टमैन ने ट्रंप को बड़ी योजना और बड़ी डील के लिए मना लिया। अल्टमैन ने ट्रंप से कहा कि अमेरिकी टेक इंडस्ट्री आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को हासिल करेगी, यानी जब टेक्नोलॉजी इंसानों की जैसी बुद्धिमत्ता हासिल कर। अल्टमैन ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि जो स्थिति इस समय जा रहा है, उसमें चीन को मात देने के लिए ओपन एआई, ओरेकल और सॉफ्टबैंक मिलकर 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इसी का नतीजा था कि समारोह के अगले दिन अल्टमैन व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में ट्रंप के पीछे खड़े थे जब ट्रंप ने स्टारगेट प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वहां से इस तस्वीर तक का सफर तय किया सैम अल्टमैन ने एक फोन कॉल के बाद। ट्रंप के चुनाव के बाद से सिलिकॉन वैली के अरबपतियों ने नए प्रशासन को प्रभावित करने के लिए होड़ लगाई। सबसे अधिक सफल मस्क रहे, $250 मिलियन से ट्रंप के अभियान का समर्थन किया। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि बड़ा झटका मिला। 39 साल के अल्टमैन लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी को दान देते थे, पैसे देते थे, लेकिन यहाँ बाजी मार ले गए ट्रंप के प्रोजेक्ट पर। खैर, जो भी यहाँ पर हो रहा है, इसका असर आने वाले समय में जरूर दिखेगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया 2025। मैं चाहती हूँ कि इसका जो डेमो दिखलाया गया है, जो प्रोमो रिलीज किया गया है, उस प्रोमो को आप देखें। Welcome to Aero India 2025, where innovation takes flight, excellence soars, and the skies become a canvas for India's collective aspirations. With over 900 exhibitors representing more than 100 countries, Aero India 2025 distinguishes itself as a premier aerospace and defense exhibition.
The 15th edition will unite global leaders, visionary innovators, and provide unparalleled opportunities for strategic collaboration. Aero India 2025 expands its horizons from artificial intelligence to space technologies, drones to cybersecurity, with a resolute vision of positioning itself as a global aerospace powerhouse. Committed to fostering indigenization with over 70 CEOs expected to attend, Aero India 2025 highlights India's relentless journey towards Atmanirbhar Bharat, showcasing Made in India products and technological advancements. Get ready to witness the skies transform into a theater of precision and power. Experience India's innovation and ingenuity as global delegates utilize this platform to engage in high-level networking sessions and cultivate transformative partnerships. Bigger in scope, grander in vision. यहाँ पर 10 से 14 फरवरी तक बेंगलोर के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में इसका प्रदर्शन हो रहा है। इसमें विश्व के 90 देशों के 900 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। ये एकदम कमाल का हो रहा है। एशिया में सबसे बड़ा भारतीय वायुसेना और सेना के प्रमुखों ने भी यहाँ पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। रूस के सुखोई 57, अमेरिका के F-35 लाइटनिंग सहित कई उन्नत विमान यहाँ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य किरण और सारंग टीम के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं और ये एग्रीमेंट सऊदी अरब से लेकर फिजी तक कई देशों के साथ देखने को मिल रहा है। सबसे मजेदार चीज क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जनवरी में ये रिपोर्ट आई थी कि F-35 का डेमो कैंसिल कर दिया गया था भारत में, लेकिन एक बार फिर से इसे यहाँ पर लाया गया है। डेमो टीम तो नहीं आई है, पर हो सकता है ये स्टैटिक डिस्प्ले हो जो इस समय भारत में किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका और रूस दोनों में ही यहाँ पर होड़ लगी हुई है कि कौन यहाँ पर ज्यादा प्रदर्शन करता है और किस तरीके से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ले जाता है। रूस की चाहत है कि भारत उससे सुखोई 57 खरीदे और मिसाइलों की डील करे। है भारत के लिए ये बहुत आसान नहीं होने वाला है क्योंकि अमेरिका की नजर उस पर बनी हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया भर से जिस तरीके के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उससे अब अमेरिका ने भी निर्णय लिया है कि वो और भी ज्यादा हथियारों का प्रदर्शन यहाँ पर करने जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।